गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में अपने लास्ट जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ गैसेस, यानी गैसों के आधार पर वायुमंडल का वर्गीकरण। मैं आपको बता चुका था कि दो पार्ट डिवाइडेशन किए गए हैं। एक को अपने होमोस्फियर यानी सममंडल, और दूसरी पार्ट को क्या बोलते हैं, विषम मंडल, हेट्रोस्फियर। तो इसको थोड़ा सा इस प्रकार से समझते हैं अपने। देखो यहाँ पर 0 किलोमीटर, ये अपनी सतह की बात करते हैं। सतह से स्टार्ट होकर ये वाला जो पार्ट कितना किलोमीटर का, 88 किलोमीटर का, 88 किलोमीटर ये वाला जो पार्ट कहलाता है, आपको बताया था होमोस्फियर यानी सममंडल। और 88 किलोमीटर के बाद वाला पार्ट था जिसका क्या बोला गया था, हेट्रोस्फियर, विषम मंडल। यह दो पार्ट में डिवाइडेशन किया गया गैसों के आधार पर। अब देखिए अपने सतह के पास क्या है, माउंटेन्स, ये माउंटेन्स, ये प्लेन्स, और क्या है, ये बिल्डिंग्स वगैरह। तो कहा जाता है कि ये जो 0 किलोमीटर से ये माउंटेन्स वगैरह है, कितना पार्ट, लगभग ये कितना 0.6 किलोमीटर का पार्ट। इस लाइन को बोला जाता है पीबीएल। पीबीएल का मतलब क्या है, प्लैनेट बाउंड्री लाइन, गरीय सीमा रेखा। आपको किस तरह गरीय सीमा रेखा क्या चीज, देखो माना जाता है कि 0.6 किलोमीटर तक ये वाला जो पार्ट, यहाँ पर माउंटेन्स वगैरह मिलेंगे तो एयर का फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। एयर का फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। 0.6 किलोमीटर के बाद यानी लगभग आधे किलोमीटर के बाद क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है एयर के अंदर, यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह माउंटेन्स होंगे तो एयर जैसे टकराई तो क्या होगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी क्या होगा, घर्षण होगा, घर्षण होगा। तो ये इस लाइन के बाद, पीबीएल के बाद जो घर्षण है बिल्कुल क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इसी बात को अपने लिख सकते हैं, दिखाई दे जाएगा, यहां लिख देता हूं, फ्रिक्शन ऑन एयर ऑलमोस्ट वायु में घर्षण ऑलमोस्ट यानी बिल्कुल नगण्य हो जाता है। यानी इस 0.6 किलोमीटर के बाद क्या होगा, बिल्कुल नगण्य हो जाएगा। उसके बाद अपने मानते हैं क्या, 18 से लेकर लगभग 20 किलोमीटर, 18 से लेकर कितना, 20 किलोमीटर। ये आपको पता होगा किस में चले गए, 18 से ऊपर जा रहे तो कौन सा, स्ट्रेटोस्फीयर आ गया। इसमें क्या मिलता है अपने को, ओजोन लेयर फाउंड, ओजोन लेयर फाउंड। ये लगभग 32 किलोमीटर की, इतना लगभग 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस लाइन का जो नाम है, इसको बोलते हैं TBL, टेरेस्ट्रियल बाउंड्री लाइन, पार्थिव सीमा रेखा। बस यहां ध्यान रखने की यही बात है कि 88 किलोमीटर के पार्ट को अपने सममंडल यानी होमोस्फीयर बोलेंगे, और 88 किलोमीटर के बाद को अपने विषममंडल यानी हेट्रोस्फीयर। और जो ये 88 किलोमीटर का पार्ट है, ये वाली अपने टीबीएल याद नहीं, प्लैनेट बाउंड्री लाइन, गरीय सीमा रेखा क्या है ये, यानी इसके बाद क्या हो जाता है, एयर में फ्रिक्शन बिल्कुल क्या होता है, नेग्लिजिबल यानी कम हो जाता है। तो फ्रिक्शन ऑन एयर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, वायु में घर्षण बिल्कुल क्या हो जाता है,
नगण्य हो जाता है। उसके बाद 18 से 20 किलोमीटर अपने ओजोन लेयर फाउंड मिलती है और लगभग 32 किलोमीटर की ऊंचाई, ठीक है, एक लाइन पाई जाती है पुनः टीबीएल टेरिस्ट्रियल बाउंड्री लाइन, पार्थिव सीमा रेखा। इसी 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यही बात लिख दो, 32 किलोमीटर की आयन पर ओजोन क्या हो जाती है, एंड। ओजोन क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। इस एंड को क्या 32 किलोमीटर को क्या बोला गया, टीबीएल बोला गया, टेरिस्ट्रियल बाउंड्री लाइन, पार्थिव सीमा रेखा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। गैसों के आधार पर वायुमंडल का वर्गीकरण। तो स्टूडेंट ये अपना जो चल रहा था टॉपिक एटमॉस्फेयर, बिल्कुल क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब अपने जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे उसमें आएगा इंसोलेशन एंड हीट बजट, सूर्य ताप और उष्मा बजट के बारे में बात करेंगे।